गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा प्रैक्टिकल है कास्टिंग का, टाइप कन्वर्जन का। कन्वर्जन करते हैं हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। तो हमने अपने पिछले क्लास में बताया था ना, एक बेसिक से एग्जाम्पल लिया था प्लस का। तो उसमें पार्स इंट लिख रहे थे, हम इस तरीके से क्लिक कर रहे थे। वो हमें आपको दिखाना है कि वो क्या चीज़ है, वो हम करते हैं। तो हम आपको एक प्रोग्राम के माध्यम से समझाते हैं। इसको टाइप कास्टिंग, इसको समझ समझ लीजिए अच्छे। तो कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, इसमें क्या है, आपका नाम लिख देते हैं हम। नहीं, टाइप्स एंड टाइप कन्वर्जन, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम दे दिए। बाय डिफॉल्ट ये अपने आप में ही सॉल्यूशन का ही नाम होता है। ये हो गया, ये डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 कर लिया और क्रिएट कर दिया हमने। सी सी प्रैक्टिकल, सी शार्प प्रैक्टिकल में वो सेव करेंगे हम इसको। सेव हो जाएगा और ये ओपन हो गया, ठीक है। वैसा ही है बाकी सब कुछ, जैसा हमने अपने पिछले पिछले प्रैक्टिकल में बताया था। अभी हम करना क्या है, हम यहाँ पे टाइप कन्वर्जन के लिए देख रहे हैं। तो हमने पिछली बार क्या किया था कि हमने प्लस का साइन, प्लस का एक ऑपरेशन किया था हमने। और यहाँ पे हमने लिखा था इनपुट करने के लिए, जैसे हमारे मान लीजिए इंटीजर है ए बी और सी है सपोज, ठीक है ना। इंटीजर, ये हमारे पास इंटीजर है। अब अगर हमें इनपुट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इनपुट ए इनपुट बी इस तरीके से मैसेज डालना है तो डाल देते हैं। कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें हमने राइट लाइन विकल्प बताया था आपको, राइट का। वो उसको यूज करके हम आपको देखना है, हमेशा याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और इंटर, इंटर ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कैसे एक वैल्यू डालना है, स्कैन बनाना है। तो कैसे जगनेंगे हम यहाँ पे, ये जब हम इनपुट कर रहे होते हैं तो जो भी चीज दिखेंगे बाई स्क्रीन के थ्रू, तो वो सब स्ट्रिंग में माना जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग अगर है तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम इंटीजर में। क्यों इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर जो है, तो हमने डिफाइन किया है इंटीजर वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल जो है तो हमारा इंटीजर टाइप का है, तो हमें इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो कैसे करेंगे, इसमें हम लिखेंगे इंट डॉट पार्स। पार्स मतलब कन्वर्ट करने के लिए, टाइप कास्टिंग के लिए यूज होता है पार्स। पार्स, और क्या लिखेंगे, ए। तो ये यहाँ पे जो है कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। ये कर दिया हमने। तो ये कि जो कंसोल में ये डाला हुआ है तो इसको रीड करवा लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो स्कैन ऑफ चल गया एक तरीके से। तो ये एक टाइप कन्वर्जन, ये टाइप कन्वर्जन है, ठीक है। इसमें जो है तो जैसे अभी इंटीजर के लिए है ना। तो हम आप दिखाते हैं यहाँ पे रन करके, यहाँ पे देखते हैं पहले कंसोल कंसोल डॉट रीड। ये पेज रोकने के लिए है। हम इसको रन करते हैं।
तो ये जो यहाँ पे है इंटर ए लिखा हुआ आ गया। तो अब यहाँ पे जो है ये ये डालने के लिए बोल रहा है। अब हमने लिखा यहाँ पे 100, सपोज दैट अब ये 100 लिखा, तो ये अपने आप में इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि 3 कैरेक्टर यूज करके बना हुआ है 100। ठीक है ना? तो 1 और 0 0, तो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये अपने आप में एक सॉरी ये इंटीजर नहीं है, ये अपने आप में स्ट्रिंग है। तो इसको हमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। जब हम इसको लेंगे तो ये स्ट्रिंग में आता है, स्ट्रिंग में आने के बाद ये इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, तब यहाँ पे इंटीजर बनेगा वो। तो अब देखिए, तो अभी तो यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपको मैं डिबगिंग करके दिखाता हूँ। इसमें डिबगिंग कैसे लगता है? डिबगिंग देखिए, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं हम। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लग गया और रन करेंगे हम, तो ये डिबगर आ गया। ठीक है ना? यहाँ पे अभी कुछ मैसेज नहीं आ रहा है। जैसे हम इसको रन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें F10 प्रेस करना पड़ता है, F10 से आगे बढ़ता है। ठीक है? ठीक है, हाँ, ये F10 किया, आगे आ गया। अब इसमें देखिए ये इनपुट के लिए मैसेज अभी नहीं आया है, तो जैसे ही इसको क्या जाना चाहिए इसको मैसेज, इसको देखते हैं क्यों नहीं आया मैसेज। ये मैसेज आना चाहिए पहले तो हम इसको रन करते हैं। ठीक है, ये F10 किया हमने। ये देखिए मैसेज आ गया। वो एक्चुअली मैंने रिसाइज कर दिया था, शायद वो नहीं दिख रहा था उस टाइम पे। ये है, तो आ गया ना इंटर ए। अब इसमें जो है, अभी ए में वैल्यू नहीं है, 0 है। मैंने बताया था आपको थ्योरी में कि ये बाय डिफॉल्ट ए जो है तो अपने आप में 0 लेता है, इसमें गार्बेज वैल्यू नहीं उठाता है। तो इसमें अपने आप में जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है हर एक उसकी टाइप की, वो अपने अकॉर्डिंग ले लेती है। जैसे इंटीजर में 0, फ्लोट में 0.0, स्ट्रिंग में ब्लैंक, डबल कोट के साथ ब्लैंक ले लेता है, एम्प्टी नल नल ले लेता है ऑब्जेक्ट में, और ये बूल में जो है तो फॉल्स लेता है अपने आप में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें हमें यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज के लिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, इनिशियलाइजेशन वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है बेसिकली। तो आप जो है तो अभी ए में वो है ना 0 है। अब आप देखिए, अब जैसे ही F10 करेंगे ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा F10 में, यहाँ पे वो एक्चुअली बाहर निकल गया, तो आपको फिर से दिखाता हूँ मैं। ये 10 100 कर देते हैं। हंड्रेड किया, ए में देखिए ये 100 आ गई वैल्यू। ये जो वैल्यू है ना 100 दिख रहा है, एक इक्वल टू 100। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक इक्वल टू 100 दिखा रहा है, तो जो वैल्यू आएगा वो वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि ये इनपुट करवाने का तरीका है। और ये हमें बेसिकली क्या है कि यहाँ हम इसमें कन्वर्ट जरूर करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे, तभी इनपुट को प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं हम। इसको लिखने का तरीका एक और होता है, मैं एक और बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि अब हमें प्लस करना है, तो हम यहाँ पे ऐसा ना करें, हम यहाँ पे लिख दें, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि स्ट्रिंग में 2 ले लेते हैं।
स्ट्रिंग स्ट्रिंग ए बी, ठीक है। और ये बी हटा दिए हमने, यहाँ से हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। अब ए और बी स्ट्रिंग में आ गया, ठीक है ना। अब आप इनपुट कर लीजिए, इसमें जो भी डालना है इसमें डायरेक्ट लिख दीजिए आप, परसेंट मत लीजिए, ये स्ट्रिंग में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा दो तरीके हैं, मतलब दिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये ए में आ गया स्ट्रिंग, ठीक है ना। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और बी, और ये बी की वैल्यू डाल दिया हमने, बी यहाँ पे लिख दिया हमने बी, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप जो है तो सम में क्या करेंगे हम, सी में, सी इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखते हैं हम इंट डॉट पर्स, ठीक है, इंट डॉट पर्स, और यहाँ पे लिख देते हैं ऐसा ए, ठीक है। ऐसा लिख दिया हमने इंट डॉट पर्स ए लिख दिया, प्लस प्लस इंट डॉट ये भी, इसको कॉपी कर लेते हैं हम सीधा ऐसे ही, बी, यहाँ पे बी डाल देते हैं। तो बी कर देंगे तो क्या होगा कि ये बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये सी में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस की, सम होने की। अब देखते हैं हम यहाँ पे डीबगर लगा करके, डीबगर यहाँ भी लगा, यहाँ पे लगा देते हैं, इसको बंद करते हैं, रन करते हैं सेव करके। तो सेव किया हमने, देखिए यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे सबसे पहला F10 किया हमने, तो F10 किया, ए की वैल्यू मांग लिया, मान लो कि 20 कर दिया हमने, 22 कर दिया, और फिर बी की वैल्यू डालेगा ये, F10 करेंगे हम, तो ये यहाँ पे बी की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अभी आप देखिए ए की वैल्यू क्या है, देखिए ये स्ट्रिंग ऐसे लेके चल रहा है ना, ये आप देखिए यहाँ पे, तो ये बड़ा नहीं आ सकता लगता है, तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से दिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू 22 लिखा है ना, लेकिन जब आप इसको ऐसे देख रहे हैं, इसको दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डबल कोड के अंदर लिखा है, मतलब दैट मीन्स ये स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब क्या है, डबल कोड में लिखा हुआ है 22, इसका मतलब स्ट्रिंग है ये, ठीक है। अब बी में ही 44, ये भी डबल कोड में लिखा हुआ है, तो स्ट्रिंग है ये। अब देखिए आप, ये जब आएगा यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे पार्स इंट हो जाएगा, इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो आप देखिए क्विक वॉच, यहाँ पे क्विक वॉच होता है, ये क्विक वॉच करेंगे आप, यहाँ पे दिखे, और ऐसे में कैसे है, ये 22 है। देखिए दोनों में कितना फर्क है, देख पा रहे हैं यहाँ पे कोड के अंदर 22 लिखा है, ये स्ट्रिंग है डबल कोड के अंदर। अगर इसको इस तरीके से हो जाती है ये, ऐसे कर देते हैं और रिवैल्यूएट कर देते हैं, तो 22 है। दैट मीन्स स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये है टाइप कास्टिंग, हम एक टाइप से दूसरे टाइप को कास्ट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो यही चीज दिखाने के लिए था। बेसिकली ये प्रैक्टिकल इसी चीज के लिए था कि मुझे दिखाना था कि स्ट्रिंग से इंटीजर या कोई भी चीज कैसे बनती है। तो आपको एक बार दिखाया मैंने, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कोड डबल कोड में दिखेगा, और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, इंटीजर जब कन्वर्ट होगा तो कैसे दिखेगा, बिना बिना कोड के दिखेगा। तो ये बिना कोड वाला जो है तो इंटीजर है, और कोड वाला जो है तो स्ट्रिंग है। बाकी ये जो मैंने आपको बताया था थ्योरी में भी कि अगर आप एबीसी लिखेंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा वो। अभी आप देखिए पहले, ये इस प्रैक्टिकल करते हैं इसको, कैलकुलेशन होकर के देखिए एडिशन में 66 आ रहा है ना, ये 66 है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई इसकी, तो ये ऐड होकर के 66 दिखा रहा है। मेन चीज क्या है, ये जो इंट डॉट पार्स, यहाँ पे जो है मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज है पार्स करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे। आप जैसे मान लो आप कि जैसे एक वो है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग डी है इक्वल टू मान लो वैल्यू डाला हुआ है ट्रू, ये लिख दिए हैं। ट्रू, ठीक है, ये किया हमने। अब ये बंद कर देते हैं, ये देखिए एक ये है। अब आप इसको पार्स करेंगे, इसको बूल में बनाते हैं, तो बूल में कैसे करेंगे इसको, बूलियन कीबोर्ड, तो इसको बूल बनाते हैं, बूल एफ इक्वल टू पार्स, इसमें लिखेंगे आप बूलियन बूल डॉट पार्स, ठीक है ना। इसमें इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम, डी डाल देंगे, डी, तब तो ठीक है, तब तो ये चलेगा प्रॉपर। अदरवाइज ये नहीं चलेगा अगर आप कुछ दूसरा लिखेंगे ट्रू और फॉल्स के अलावा, क्योंकि बूल केवल वो है, बूलियन जो है केवल ट्रू और फॉल्स जानता है। तो आप देखिए यहाँ पे रन करते हैं, तो ये देखिए ये यहाँ पे डाला हमने, कैपिटल में ट्रू है और डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जब एफ के अंदर आया तो ये डबल कोट हट गया, पार्स हो गया, ठीक है ना, ट्रू बस लिखा हुआ है। तो ये आपको समझना होगा कि मतलब डबल कोट के अंदर जो चीज लिखी होगी वो स्ट्रिंग कहलाएगी, और जो डबल कोट से बाहर लिखी होगी, अलग लिखी होगी, तो वो जो है तो आपका प्रॉपर टाइप होगा। तो जैसे ये आपका एफ लिखा है तो एफ आ गया, बुल हो गया उसमें वैल्यू आ गई। अब आप देखिए कि एक चीज और बताता हूँ। अब मान लीजिए कि जैसे हम इनपुट करते हैं, इसमें स्ट्रिंग है ना, पर 1 2 3 डालेंगे तो इंटीजर लेगा, कन्वर्ट लेगा। लेकिन अगर आप ए बी सी डालते हैं, ASD कुछ भी लिख दिए ऐसे, ऐसा डाल दिए आप, ठीक है ना, तो
ये एरर देगा। अब ये यहाँ पे एरर ले लेगा कैलकुलेशन के टाइम में, एरर ले लेगी। क्यों? क्योंकि ये पार्स हो ही नहीं सकता। 1 2 3 4 तो पार्स होगा इंटीजर में, लेकिन एबीसीडी इंटीजर में कैसे पार्स होगा? तो वो प्रॉब्लम ले रहा है। इसमें क्या लिखा है? एक्सेप्शन एक्सेप्शन लिखा है, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट। ठीक, ये एक्सेप्शन है, ये हम आपको हैंडल करना मुझे बताएंगे, लेकिन ये आपको मैसेज दिखा सकते हैं, कुछ भी मैसेज आप दिखा सकते हैं इसको। तो इसका मैसेज जो है तो दिखाने का तरीका होता है, इसको ट्राई कैच करना पड़ता है। लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि ये चीज जो है तो एरर देगा, पार्स करने में प्रॉब्लम आ गई। तो आपको जो है तो अगर इंटीजर वाली चीजें हैं तो उसमें वैल्यू इंटीजर टाइप का ही डालना है, मतलब 1 से लेकर के 0 to 1 0 to 9 ही डालना है। ठीक है ना? और बूल है तो ट्रू फॉल्स डालना है। और स्ट्रिंग का तो कोई बात ही नहीं, स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ही अपने आप में बाय डिफॉल्ट देते हैं ये स्ट्रिंग का। फ्लोट है तो इंटीजर वैल्यू मतलब न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, न्यूमेरिक वैल्यू ही डालेंगे, अल्फा न्यूमेरिक नहीं डालेंगे, न्यूमेरिक डालेंगे केवल। और अल्फाबेट में स्ट्रिंग डालेंगे, स्ट्रिंग के लिए अल्फाबेट होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये कि आपको प्रॉपर टाइप के हिसाब से ही इनपुट इनपुट करना है, अदरवाइज ये एक्सेप्शन देगा। तो इस तरीके से ये हुआ। तो इसमें जो है तो हमारा ये कवर होता है कि हम टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं। टाइप कास्टिंग करने के लिए तरीका बता दिया हमने, कैसे किया जाता है, और इनपुट लेने के टाइम पे टाइप कास्टिंग होती है। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन। तो अभी आपको जो है तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लिसिट वेरिएबल डिक्लेरेशन और यूजिबिलिटी बनाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और ये इसके बिना कुछ भी नहीं होना है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो गाइज, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आंसर करूंगा। अगर नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।